नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। उत्तर प्रदेश को लेकर के बीजेपी और संघ में चल रही मैराथन बैठकों के बाद अब दाव पेच का दौर है। पहले लखनऊ में कई बैठकें हुई, इसके बाद दिल्ली में संघ की 3 दिनों तक बैठक चली। उसके बाद जेपी नड्डा सारे महासचिव और पार्टी पदाधिकारियों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पे पहुंचे। वहां पे कई रणनीति बनी और इसके बाद उत्तर प्रदेश से खबर आ रही है कि उत्तर प्रदेश के फेसबुक और ट्विटर हैंडल से, यानी कि बीजेपी के ट्विटर हैंडल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो हटा दिया गया है। इसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिरकार ऐसा क्यों किया गया। क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो स्वभाव से बहुत जिद्दी हैं, उन्होंने बगावत कर दी है? क्यों हटाया गया? जिस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे देश भर में वोट मांगे जा रहे हैं, क्या उत्तर प्रदेश में इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट नहीं मांगे जाएंगे? अकेले योगी चुनाव मैदान में चेहरा होंगे या योगी के नाम पे और काम पे ही वोट मांगा जाएगा? इसके बहुत सारे निहितार्थ है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल है क्या कि ये जो काम किया गया है इसके कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात यह आ रही, क्या योगी आदित्यनाथ जो रुष्ट चल रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, गृह मंत्री अमित शाह से, उसका ये नतीजा है? बिल्कुल आप इसे इस रूप में न देखें, क्योंकि पार्टी की जो नीति तय होती है उस नीति में सिर्फ योगी आदित्यनाथ का ही योगदान नहीं होता है, उसमें संगठन शामिल होता है, उसमें आरएसएस शामिल होता है। फिर ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि राजनीति में संकेतों के जो है मीनिंग होते हैं। इसका क्या मीनिंग है कि आप देखेंगे तस्वीरों में कि एक तरफ योगी हैं, दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, और जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं वो स्वतंत्र देव सिंह वो हैं। कहने का मतलब ये कि स्टेट बीजेपी ये है, एक तरफ प्रदेश अध्यक्ष, दूसरी तरफ दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर और मुख्यमंत्री। संकेत है इसमें कि कैबिनेट में कोई बहुत बड़ा फेरबदल नहीं होने जा रहा है। जो कुछ भी होगा थोड़े लोगों को उसमें एडजस्ट किया जाएगा। हो सकता है कि ए.के. शर्मा, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नज़दीकी ब्यूरोक्रेट रहे हैं, वो आए हैं, उनको भी कैबिनेट में एडजस्ट कर लिया जाए। लेकिन चुनाव जो होगा वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह के ही नेतृत्व में होगा, और ये दोनों डिप्टी चीफ मिनिस्टर बने रहेंगे। और आपको एक बात और बता दें कि फेसबुक और ट्विटर का जो बैनर चेंज किया गया है, ये जोगी जी के कहने से नहीं हुआ होगा, इसमें मंथन किया गया होगा, उसके बाद ये किया गया होगा। अब इसको मैं जोड़ता हूँ, अब जरा पीछे गौर कीजिएगा। जब बीएल संतोष बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव वहाँ से लौटने लगे थे 3 दिन के मैराथन बैठक करने के बाद, उसके बाद उन्होंने 2 ट्वीट किए थे, और उस ट्वीट में योगी आदित्यनाथ ने कोरोना को लेकर के जो बच्चों के पेरेंट्स को टीके लगाने का डिसीजन लिया था उसकी तारीफ़ की थी, और कोरोना से जिस तरीके से वो निपटे थे उसकी भी तारीफ़ की थी। और अब जो है ये चेंजेस किए गए हैं, तो इन दोनों को कनेक्ट कर दीजिए, एकदम मतलब साफ समझ में आ रहा है कि योगी आदित्यनाथ नहीं हटाए जा रहे हैं और न ही स्वतंत्र देव सिंह हटाए जा रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आप मध्य प्रदेश बीजेपी का बैनर देखेंगे, हिमाचल का देखेंगे, गुजरात का देखेंगे, तो उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नज़र आते हैं, प्रदेश के नेता, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष वगैरह नज़र आते हैं, लेकिन जेपी नड्डा और प्रधानमंत्री भी नज़र आते हैं। तो ये यहाँ पे क्यों नहीं, यहाँ पे भी तो रह सकते हैं। पहले यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहीं नहीं जा रहे हैं। सबको पता है कि यूपी में जो चुनाव होगा वो मोदी और योगी के चेहरे पे ही होगा। इधर से मोदी का काम गिनाया जाएगा, उधर से योगी का काम गिनाया जाएगा, और हिंदुत्व का चेहरा बन करके जो योगी आदित्यनाथ देश भर में घूमे हैं वो यूपी में भी चेहरा रहेंगे। अब एक मतलब ये निकाला गया कि चूँकि योगी आदित्यनाथ के 2 दिन पहले जो जन्म दिवस था उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह ने कोई ट्वीट नहीं किया था, तो क्या पब्लिक पोस्चरिंग ये है कि योगी से नाराज़गी का मैसेज दिया जा रहा है? और उससे पहले ही सवेरे सवेरे फ़ोन पे बात कर लिए थे। देखिए ये सोशल मीडिया है, डिस्कशन तो होता रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्विटर पर बधाई देते हैं, दूसरे दल के नेताओं को भी जन्मदिवस पर बधाई देते हैं, और योगी आदित्यनाथ को भी पिछली बार ऐसा दिए थे। और यदि वो चुपचाप फ़ोन पर बात कर लेते हैं तो इस पर चर्चा और बहस तो होगी, लेकिन चर्चा और बहस में बहुत ज़्यादा दम इसलिए नहीं है क्योंकि फ़ोन पे बात हो गई थी। और जब आपस में कहीं मनमुटाव होता है नेताओं में, तो फ़ोन पे बात करने में इसलिए आसानी हो जाती है कि एक दूसरे को समझने बुझने का मौका मिलता है। अदरवाइज ट्विटर पे तो आपने ट्वीट किया, दूसरे ने उसको रिसीव कर लिया, देख लिया, हो गया, लेकिन फ़ोन पे एक दूसरे का कुशल क्षेम पूछते हैं और बातें होती हैं। संभवतः ये स्ट्रेटजी रही होगी, लेकिन जो लोग बहस कर रहे हैं वो भी अपनी जगह पे इसलिए ठीक है क्योंकि इसके पहले तो आप ट्विटर पे ही बधाई दिया करते थे, तो बहस क्यों नहीं होगी।
तो इसका साफ साफ मतलब है, जो फोटो हटाया गया है, जो इसके राजनीतिक निहितार्थ है, आने वाले चुनाव के लिए निहितार्थ है, वो एकदम क्लियर हो गया है कि योगी के और स्वतंत्र देव सिंह के नेतृत्व में चुनाव होगा और उन्हें जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि जो कुछ भी रिजल्ट आएगा उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। मोदी जहाँ हैं वो अपनी जगह पे हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं और ईपी से ही वो आते हैं, उनका तो चुनाव में अहम रोल होगा ही होगा। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।